ये वक्फ तरमीमी कानून 2025 ये काला कानून है। मुसलमानों के मजहब में मुदाखलत है, गैर आइनी, गैर दस्तूरी, गैर जमहूरी ये कानून है। ये कानून किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। इसे हर हाल में हुकूमत हिंद को रद्द करना चाहिए। पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाला वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस में बेगूसराय से हजारों लोग होंगे शामिल। मास्टर अनवार अहमद रहमानी इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा व बंगाल के तत्वाधान में आगामी 29 जून 2025 को पटना का गांधी मैदान वक्फ कानून के विशाल विरोध प्रदर्शन का गवाह बनेगा। इस विरोध सभा के लिए चारों प्रदेश में तैयारी शुरू कर दी गई है। अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के हिदायत के मुताबिक बेगूसराय ज़िला में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बेगूसराय के सभी प्रखंडों में कमेटी बनाई जा रही है। शनिवार को जामे मस्जिद दनियालपुर तेघरा में उलेमा, मस्जिद के इमाम, दानिश्वर, शिक्षा प्रेमियों की एक बैठक की गई। बैठक में मास्टर अनवार अहमद रहमानी, मास्टर मुबीन अख्तर, मोहम्मद मकूल आलम, अब्दुल समद समेत दर्जनों लोग शामिल हुए। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस के तहत जो है आज दनियालपुर जामे मस्जिद के अहाते में जो नशिस्त की गई है, इस नशिस्त के ज़रिए कमेटी का जो ब्लॉक सतही जो कमेटी तश्कील की गई है, कौन कौन लोग शामिल हैं और क्या प्रोग्राम है बताएं आप। देखिए, आज तेघड़ा ब्लॉक और तेघड़ा नगर परिषद के दानियालपुर जामा मस्जिद में एक अहम बैठक हुई। खास वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस जो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के प्लेटफॉर्म तले पटना के तारीखी गांधी मैदान में आने वाले दिनों में 29 जून 2025 को जो ऐतिहासिक तारीखी एहतजाजी कॉन्फ्रेंस होने वाला है, खास उसकी तैयारी को लेकर के आज हम लोगों ने बैठक किया है। और आपके चैनल के ज़रिया हम पूरे बेगूसराय ज़िला वासियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि आप अपने घरों से निकलिए और ख़ास अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद फैसल रहमानी साहब का जो पैगाम है, ख़ास वक्फ कानून के ख़िलाफ़ अब हम लोगों को घरों में बैठना नहीं है। अगर आज हम घर में बैठे रह गए और इस काले कानून की मुखालफत नहीं करेंगे तो यकीन कीजिए कि आने वाले दिनों में हम सब का नस्लें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए कि ये जो काला कानून है, ये गोया ख़ास मुसलमानों के लिए ये जहर है। आने वाले दिनों में जो ख़तरात है इस कानून से, वो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, जानकारी लेने की ज़रूरत है। आज हम समझ नहीं पा रहे हैं, सही जानकारी हम लोगों को मिल नहीं रही है, इसके लेकर के हम लोग बेखबर है। इसकी सही जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों का मानना है कि ये काले कानून के ज़रिया आने वाले दिनों में जो हमारे मसाजिद, मदरसा, कब्रिस्तान, मकबरा, इमामबाड़ा, जो भी वक्फ की जायदाद है, इस पर हुकूमत नापाक साजिश के तहत कब्ज़ा करेगी। और ये मौका है कि इमारत शरिया का जो कॉल है 29 जून को पटना के गांधी मैदान में एहतजाजी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इसमें हम सब की जिम्मेदारी है कि पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ हम लोग एकजुट होकर के पटना के गांधी मैदान में ही नहीं बल्कि पूरे पटना को भरना है। इसी नीयत से हम लोग आज बैठे हैं और पूरी जोर और शोर और जोश व खरोश के साथ हम सब अपनी तैयारी में जो 29 जून का एहतजाजी कॉन्फ्रेंस है वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, इसकी तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। मकबूल आलम, तेघड़ा। जी बताएं, जो मीटिंग की गई है फिर जो क्या तैयारी रहेगी आप लोगों के जरिए।
सबसे पहले चैनल के माध्यम से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने एक तपिश गर्मी में बरौनी से चल के तेघड़ा नगर परिषद में आए हैं जामा मस्जिद, और एक अहम बैठक की गई है जनाब मोहम्मद इसराइल साहब की सदारत में। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एक कॉन्फ्रेंस किया गया है। सरकार ने जो हम लोगों के वक्फ जमीन को नापाक साजिश के तहत अपने अहाते में लेने की कोशिश कर रही है और बिल को पास किया है, इसके खिलाफ में इमारत सरजा ने एक ऐलान जारी किया है। 29 जून को पटना गांधी मैदान में जाना है। हम सभी मुसलमान भाइयों को चाहिए कि अपने अपने घरों से एक दिन अपना काम छोड़ के और अधिक से अधिक तादाद में गांधी मैदान को भरें, और जो काला कानून पेश किया है सरकार, जैसे कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह की ज़मीन को अपने अहाते में लेना चाह रहा है, इसको हमें सरकार से लड़ना है और इस बिल को वापस लेने के लिए हम सब एकजुट होकर जाना है गांधी मैदान 29 जून को। इसी के लिए आज एक कॉन्फ्रेंस तेघड़ा जामा मस्जिद में की गई है, जिसका सदारत इसराइल साहब ने की है, और सभी ग्रामीण लोग यहाँ आए। मीटिंग के कई एजेंडे पर बात किया गया है। मैं आप तमाम जिलावासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 29 जून को गांधी मैदान 11 बजे दिन में चलना है और अपने हक और हुकूक के लिए बात को समझना है। बड़े उलमाओं से और सरकार से बिल वापस करने की अपील की जाएगी। मेरा नाम अब्दुल समद, नगर परिषद तेघड़ा जामा मस्जिद। पूरे जिला भर में जो कमेटी तश्कील दी जा रही है आप लोगों के जरिए, जो जिम्मेदार लोग हैं, अब तक इसमें कितनी कामयाबी मिली है और क्या उम्मीद जाहिर करते हैं कि जो हमारा जो 29 जून को जो प्रोग्राम है पटना के गांधी मैदान में कितना कामयाब हो पाएगा? पटना का गांधी मैदान ही नहीं बल्कि पटना का खर्च बनेगा और सरकार की ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि मुसलमानों की एकता क्या है। इस सिलसिले में 2 जून को ही नई कमेटी की तश्कील हो चुकी है और अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हुए तेघड़ा सब डिवीजन के, इसके पहले मंसूर चक, भगवानपुर और बछवाड़ा की कमेटी की तश्कील हो चुकी है। आज हम लोग ब्लॉक सतह का मरकजी मस्जिद दनियालपुर जामा मस्जिद में बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे लोग तेघड़ा नगर परिषद और आसपास के जमा हुए। तो ये आज तय पाया कि कम से कम कन्वेनर तय कर दिया जाए। तो तेघड़ा अनुमंडल, तेघड़ा सब डिवीजन के कन्वेनर के लिए जनाब मकबूल आलम साहब जो है नामजद किए गए। तेघड़ा सब डिवीजन के नायब कन्वेनर के लिए मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब बानो मुकर्रर किए गए और तेघड़ा में ही ब्लॉक कन्वेनर के लिए मुजाहिद हाशमी, मुआविन कन्वेनर अब्दुल समद साहब, मकबूल आलम साहब और नायब कन्वेनर जनाब मौलाना फैजुल रहमान साहब फुलबरिया, मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब बानो, मौलाना अबू हंजना हबीबी साहब धनकौल नामजद किए गए। और कल बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद फुलबरिया बरौनी में ये सभी कन्वेनर हजरात पहुँचेंगे। वहाँ के अवाम और आसपास बानो और उत्तर तेघड़ा के अवाम बैठ कर के इंशाअल्लाह कमेटी की मुकम्मल तश्कील देंगे। और इस तरह से हम लोगों की तैयारी है कि घर घर, डोर टू डोर एक एक आदमी से रब्ता किया जाए और गांधी मैदान भरने के साथ वहाँ के अखराजात भी हैं, उस पर भी हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ के करोड़ों के जो अखराजात है उसको कैसे पूरा किया जाए। तो तैयारियाँ जो है पुरजोर तरीके से चल रही है
और जिन्हें कमेटी भी सब जगह काम कर रही है और इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे और एक दिन ये काला कानून वापस होगा इंशाअल्लाह। मुबीन अख्तर, नायब कन्वीनर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी, बेगूसराय। जी, लगातार आप लोग जो है पूरे ज़िले का दौरा करके कमेटी बना रहे हैं, तश्कील कर रहे हैं और वक्त भी बहुत कम रह गया है, 29 जून सामने है। किस तरह की तैयारी अब तक हो पाई है और आने वाले दिनों में किस तरह की तैयारी और की जानी है और क्या उम्मीद जाहिर कर रहे हैं आपकी, कितनी तादाद में हम लोग यहाँ से पूरा ज़िला से बेगूसराय से पटना के लिए निकलेंगे हम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल से पूरे जिला ही नहीं, सूबे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और मुल्क के तमाम हिस्सों में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वक्त तरमीमी कानून 2025 ये काला कानून है। मुसलमानों के मजहब में मुदाखलत है, गैर आइनी, गैर दस्तूरी, गैर जमहूरी ये कानून है। ये कानून किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। इसे हर हाल में हुकूमत हिंद को रद्द करना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चल रही हैं और ख़ास करके 29 जून 2025 बरोज इतवार दिन के 11 बजे से पटना के गांधी मैदान में एक महा विरोध सभा का आयोजन किया गया। वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ, वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी तैयारियां बेगूसराय जिला के हर कोने, ब्लॉक सतह पर चल रहा है। मरकजी मकामात और मरकजी मवाजियात के गलियारों तक भी हमारे जिला के नुमाइंदे पहुंच रहे हैं। आज भी जामा मस्जिद दनियालपुर जो एक मरकज की हैसियत रखता है, यहाँ आइमा मसाजिद उलमाए दीन और दानिशुरान कौम की एक अहम नशिस्त थी और सारी बातें नशिस्त में रखी गई। कल भी मैं दर्जनों गांव का दौरा करता हुआ जामा मस्जिद किरतौल में बाद नमाज जुमा इलाके के आइमा मसाजिद और उलमाए दीन, हुफ़ाज़ किराम और दानिशुरान की बैठक हुई और पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ 29 जून को गांधी मैदान पटना में भरने का संकल्प लिया, यकीन दिलाया। और सिर्फ गांधी मैदान ही नहीं, पूरा पटना शहर अवामी हुजूम का उमड़ता हुआ सैलाब होगा और हुकूमत वक्त देखेगा इत्तेहाद उम्मत के जोश और जज्बे को। और जिला बेगूसराय से लाखों की तादाद में 29 जून को शिरकत होगी। लोगों से अपील जारी है, घर घर हम लोग पहुंच रहे हैं, जिला कमेटी के मेंबरान पहुंच रहे हैं। 17 ब्लॉकों में कन्वेनर मुंतखब कर दिया गया है जो अवामी राब्ता मुहिम में लगे हुए हैं, एक अभियान चला रहे हैं और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, मंजिल निशाने को पहुंचेगी और शानदार एक तारीखी कन्वेंशन वहाँ विरोध सभा होगा और हर आवाज़ पर, अमीर शरीयत की हर आवाज़ पर, उनकी क़यादत पर, उनकी इमारत पर जिला बेगूसराय को मुकम्मल एतमाद है। हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी जो इस वक्त अमीर शरीयत और इमारत की क़यादत कर रहे हैं, कौम की क़यादत कर रहे हैं,
उनकी आवाज पर लब्बैक कहने को तैयार हैं और पूरी दिल जमाई के साथ दामे दिल में सुखने कद में हर तरह से जिला बेगूसराय का ताउन होगा। बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, सभी जाने को तैयार हैं। इसलिए हम हुकूमत हिंद से मांग करते हैं कि फौरन इस काले कानून को वापस ले और वापस करना ही पड़ेगा। मैं मास्टर अनवार अहमद रहमानी, रुकन शोरा और ट्रस्टी, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड।